Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. Today our topic of discussion is pulmonary tuberculosis, जिसे हम आम ज़बान में टीबी कहते हैं। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हम इसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी देख चुके हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा निज़ाम तनफ़ुस होता है किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और वो कैसे सांस लेने के अमल में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने इसकी मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि निज़ाम तनफ़ुस से रिलेट करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नमूनिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टीबी, जिसे उर्दू में आम ज़बान में तब भी कहते हैं और इंग्लिश में या बायोलॉजिकल मेडिकल साइंसेस में हम इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। पल्मोनरी का वर्ड जैसे कि शो कर रहा है फेफड़ों से, यानी कि हमारे लंग से रिलेट करता है। तो वैसे तो सबसे पहले मैं आपको जनरल सा ओवरव्यू देती हूँ कि टीबी बेसिकली होता क्या है। वैसे तो टीबी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, मुख्तलिफ हिस्सों की हो सकती है। हमारे ब्रेन की हो सकती है, किडनी की हो सकती है, एब्डोमेन की हो सकती है, बोन्स की हो सकती है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारी टीबी जो होती है वो होती है हमारे लंग्स की। ठीक है, और लंग्स से जो है वो आगे फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में भी फैल सकती है अगर उसको वक्त पे ट्रीट ना किया जा सके। क्या होता है अगर हम देखें तो सिंपल सी देख लेंगे टीबी बेसिकली होती किस वजह से। जरासीम होता है, बैक्टीरिया, उस वजह से टीबी होती है और ये इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। तो इसकी पहले सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। वी कैन से पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व्स द लंग बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। ठीक है, पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ों की टीबी। इट इज अ कंटेजियस का मतलब होता है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेशन से जैसे याद रखें आप लोग, कम्युनिकेबल यानी कि जो एक दूसरे से फैल सकती है। कंटेजियस जो एक शख्स से दूसरे शख्स को हो सकती है उसको हम कहते हैं कंटेजियस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डेट इन्वॉल्व्स का मतलब होता है शामिल होना। द लंग्स जो बेसिकली जिसमें मेनली जो होते हैं हमारे फेफड़ों पे या लंग पे अटैक करती है, बट में सेपरेट्स का मतलब होता है फैलना, लेकिन जो कि फैल सकती है टू अदर ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। इसको हम टीबी कहते हैं, यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं जिसे। जो बैक्टीरिया से काज करता है उसका नाम देख लेते हैं। इट इज काज बाय बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया से जो है वो हम ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है। ये बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस में यानी कि टीबी में होता क्या है, ये वाला जो है राउंड शेप बैक्टीरिया जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का नाम दिया है। ठीक है, राउंड शेप होता है, रोड शेप होता है। रोड का मतलब होता है लंबा, जैसे छोटा सा रोड, एक छोटा सा रोड टाइप होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे ट्रेकिया के जरिए दाखिल हो जाता है हमारे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से गुजर के ब्रोंकायोस में, और वहां से हमारे एयर सैक यानी कि एल्वेओलाई में जाके ट्रैप हो जाता है। वहां पे क्या करता है, जब ये ट्रैप हो जाता है जाके, तो जब हमने लास्ट टाइम आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे खून के सफेद ज़रात होते हैं। तो जब वो डिटेक्ट करते हैं कि या उनको रिकॉग्नाइज होता है कि हमारे जिस्म में कोई चीज़ दाखिल हुई है, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया लंग्स में दाखिल हो जाता है, एल्वेओलाई में आके फंस जाता है, ये ट्रैप होता है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स या खून के सफेद ज़रात क्या होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इसको आके खाना स्टार्ट कर देते हैं। जो बैक्टीरिया आया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमारे इसको खाते हैं। ठीक है, तो जब इसको खाते हैं तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया दाखिल हुआ था उसको और वाइट ब्लड सेल्स, जाहिर है वो जिस्म से निकले तो नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे जिस्म से एक सूरत में निकलते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है और वो पस बनाते हैं। ठीक है, तो अभी वो जिस्म में मौजूद है और लंग्स में पहुंच चुके हैं बैक्टीरिया को खाने के लिए। तो वो जरासीम और वाइट ब्लड सेल का जो टुकड़ा होता है, यानी कि सफेद जो खून के ज़रात होते हैं हमारे, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। तो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग जिसे कहते हैं, सूजन सी हो जाती है। जब सूजन होती है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम, वहां से मजीद सेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको
ख़त्म करने के लिए कि इन्फ्लेमेशन हुई है, जिस्म में सूजन हुई है, तो उसको ख़त्म करना है। तो जब मज़ीद बहुत सारे और सेल्स आ जाते हैं तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली सेल्स प्रेजेंट है, तो क्या होते हैं, ये ग्रैन्यूल्स बना देते हैं। ग्रैन्यूल्स का बेसिक मतलब होता है, लफ्जी मतलब अगर देखें तो छोटे छोटे दानेदार ज़रात, ग्रैन्यूल्स दानेदार ज़रात को कहते हैं, तो वो बना देते हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम में और सेल्स आके जमा होते जाते हैं तो वो ग्रैन्यूल्स या जर्रे जर्रे बन जाते हैं। तो इस तरह से वो पूरी की पूरी जो लंग की सरफेस है उसको कवर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ग्रैन्यूल्स सारे लंग्स की सरफेस पे या स्ट्रक्चर पे बन जाते हैं, लंग का जो फेफड़ों का की साख्त होती है उस पर जब सारे ऐसे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं तो जो लंग्स की हमारे फेफड़ों की स्ट्रक्चर है वो खोखली हो जाती है, यानी कि उसकी कैविटी जो होती है उसमें क्या होते हैं, होल से बन जाते हैं, यानी कि ऐसे जैसे खाया हुआ है किसी चीज ने, इस तरीके से बन जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम टीबी का नाम देते हैं। और इस वजह से जो लंग्स अपने सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, बेसिकली ये टीबी होता है। ठीक है, आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी बुक में इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू योर बुक, टीबी फैलने वाली आम बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसके अलावा लिखा है जुकाम की तरह यह हवा के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है। सिर्फ वही मरीज टीबी फैलाने का बायस बनते हैं जिनको फेफड़ों की टीबी हो। जब टीबी वाला कोई मरीज खांसता है, छींकता है, बातें करता है या थूकता है तो टीबी के बहुत सारे जरासीम हवा में शामिल हो जाते हैं। मरीज के आसपास वाले लोगों के फेफड़ों में ये जरासीम दाखिल हो जाते हैं। टीबी के थोड़े से जरासीम भी किसी दूसरे शख्स को बीमार करने के लिए काफी होते हैं। अगर टीबी वाले शख्स का इलाज ना कराया जाए तो सालाना 10 से 15 लोगों में टीबी फैलाता रहता है। अगर कुव्वत मुदाफ़त काफी हो तो टीबी के जरासीम फेफड़ों में दाखिल होने के बावजूद भी बीमारी पैदा नहीं कर सकते। अब इसमें आप लोगों को दो चीजें जो दो कंसेप्ट हैं सारी बातों में। एक तो ये बात कि आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सबसे पहले कि सिर्फ टीबी के वही मरीज क्यों बीमारी फैलाते हैं जिनको फेफड़ों की टीबी होती है, जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि टीबी तो डिफरेंट एग्जाम का होता है, जिसमें हमारे गुर्दों का भी हो सकता है, दिमाग का भी और हड्डियों का भी हो सकता है। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि फैलने का जरिया जरासीम के दूसरे इंसान के अंदर दाखिल होने का मरीज से तब होता है जब उसके मरीज के ड्रॉपलेट यानी कि थूक के ज़रात या जो थूक के हो गए या स्नीजिंग करता है यानी कि वो छींकता है तो उसके जरिए थूक के जरिए बेसिकली जो होता है हमारे जिस्म में दाखिल होता है अगर किसी मरीज के हम करीब हो। अदरवाइज अगर हमने किसी मरीज को टच किया है, उसके बर्तन में साथ खाना खाया है तो उससे टीबी नहीं होता। टीबी सिर्फ तब होता है जब वो खांसता है या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट जो थूक के जो ज़रात होते हैं या पानी जिसे हम कहते हैं मुंह का, ठीक है, वहां से जो निकलते हैं तो दूसरे में दाखिल होते हैं, तभी ये टीबी काज होगा, वरना टीबी नहीं होता। तो और लास्ट लाइन में जो आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है कि टीबी के जरासीम कई सालों तक बीमारी पैदा किए बगैर जिस्म के अंदर रहते हैं। जब कुव्वत मुदाफ़त कमजोर होती है तो फिर बीमारी काबिल हो जाते हैं। तो इसकी बेसिकली इसकी रीजंस ये हैं कि टीबी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, मराहिल हम जिसे कह सकते हैं, प्राइमरी, लेटेंट और एक्टिव। प्राइमरी यानी कि बुनियादी जो प्राइमरी स्टेज होती है वो तब होती है जब जो हमारे जिस्म में जरासीम है टीबी का, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वो दाखिल हो जाता है। तो अभी ये सिर्फ दाखिल हुआ है और ये तकरीबन जरासीम के दाखिल होने के 2 हफ्ते तक का टाइम होता है। इसमें जिस्म डिसाइड करता है, इम्यूनिटी हमारे जिस्म की जो होती है रिस्पॉन्स करती है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारे जिस्म की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो यहीं पर रुक जाता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है, इंसान को टीबी का जो है वो मसला स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है लेटेंट। अब ये वो स्टेज होती है जिसमें प्राइमरी स्टेज से गुजर के यानी कि जरासीम से जिस्म में दाखिल हो चुका है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है, लंग्स में भी वो पहुंच चुका है लेकिन एक्टिव नहीं होता। सिम्टम्स अब मौजूद होते हैं, ठीक है, बीमारी का एक पेशेंट से दूसरे में फैल नहीं सकता और अपनी कोई ऐसा साइन एंड सिम्टम शोज नहीं करता, ठीक है, यानी कि पेशेंट में कोई खास अलामतें दिखती नहीं है लेटेंट फेज में भी। उसके बाद जो होता है, अगर इम्यूनिटी हमारी जिस्म की बहुत वीक होती है तो थर्ड फेज में दाखिल होता है एक्टिव। एक्टिव में आके वो क्या करता है,
अपनी स्लीपिंग फेज से यानी कि जाग जाता है जरासीम, और यहाँ पे फिर बीमारी काज करने लगता है, और वो थोड़ी सी एक से आगे आगे फैलता रहता है और हमारे लंग्स को या जो हमारे फेफड़े हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हैं और ये कभी भी एक्टिव हो सकता है और डीएक्टिवेट हो सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका ना कराया जाए टीबी का। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देखें कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो बेसिकली मोस्ट कॉमन या बहुत आम तौर पे जिसे हम कह सकते हैं वो होती है कफिंग विद ब्लड, खून आता है, और कफ जो होती है वो ड्राई भी हो सकती है, बलगम वाली खांसी भी हो सकती है, और इसमें पर्पलिश या नीलाहट वाली बलगम आ रही होती है, फीवर और बुखार जिसे हम कहते हैं, और यही मोस्टली जो होता है फीवर इस केस में टीबी में रात के टाइम होता है। चेस्ट पेन, छाती का दर्द। नेक्स्ट है चिल्स, सर्दी लगती है। वेट लॉस, वजन में तेजी से कमी आना स्टार्ट हो जाती है। नाइट स्वेट, रात के टाइम में पसीने आते हैं। फैटीज, थकावट होती है। नो एपेटाइट, यानी कि भूख लगना खत्म हो जाती है, बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं करता। लॉन्ग टर्म कफ, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहती है। ठीक है, टीबी में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसकी बेसिक सिम्टम जो होती है वो 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी जिसमें बलगम या खून शामिल हो। आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें आपकी बुक में जो होती है इसकी सिम्टम्स को 2 तरह में तकसीम कर दिया, लोकल सिम्टम्स एंड सिस्टमैटिक सिम्टम्स। जो लोकल सिस्टम होती है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है लोकल एंड सिस्टमैटिक सिम्टम्स में। जो लोकल सिम्टम होती है उसका मतलब ये होता है कि जिसम के सिर्फ उन हिस्सों पे जहाँ पे बीमारी ने अटैक किया या हमला किया वहीं पे आपको अलामत दिखाई देगी। उन सिम्टम्स को, उन अलामत को हम लोकल सिम्टम्स कहते हैं। लेकिन अगर किसी बीमारी ने हमला किया और जिस्म का मेजर पार्ट या बड़ा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है तो उसको हम सिस्टमैटिक सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं लोकल कौन कौन सी है इसमें। बदबूदार बलगम वाली खांसी जो कि 3 हफ्ते से ज्यादा हो। छाती में दर्द, खांसी में खून या म्यूकस, म्यूकस कहते हैं, बलगम को ही कहते हैं। ठीक है, ये इसकी लोकल है क्योंकि इस तीनों पार्ट जो है वो किससे रिलेट करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही है, इसलिए ये लोकल सिम्टम्स में आ गया। अगर इसकी सिस्टमैटिक सिम्टम्स देखते हैं, बुखार, सर दर्द, रात को पसीना आना, भूख मर जाना, वजन में तेजी से कमी होना, जिल्द का रंग फीका पड़ जाना या थकावट और कमजोरी फील होना। ठीक है, ये सारी की सारी अलामत जो होती हैं टीबी की होती हैं। नेक्स्ट, किन लोगों को टीबी होने का खतरा ज्यादा होता है जिसे हम रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं। बूढ़े लोगों को, नौज़ायदा बच्चे यानी कि जो भी पैदा हुए होते हैं बच्चे उनको, एड्स वाले मरीज जिनकी कुव्वत मदाफत कम होती है, जो एड्स है, हेपेटाइटिस है, ये कैंसर वाले पेशेंट है, इनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कहते हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी जो है इन बीमारियों की वजह से बिल्कुल कम या खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट, कीमोथेरेपी बेसिकली कहते हैं हम ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन, लेकिन यहाँ पे जो है खास टर्म जो बेसिकली यूज होती है वो कैंसर पेशेंट्स की मेडिकेशन के लिए यूज होती है। कैंसर के तरीका इलाज 2 तरह का होता है, एक शॉक के जरिए, दूसरा दवाइयों के जरिए। तो कीमोथेरेपी वाले वो पेशेंट होते हैं जिनका कैंसर का इलाज दवाइयों के जरिए, अद्वियात के जरिए किया जा रहा हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुआयना और टेस्ट, एग्जामिनेशन। ठीक है, कैसे करनी है। एक बात और इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे कि हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि टीबी होता क्यों है। ठीक है, जिसकी रीजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिख रही है रॉड शेप जरासीम जिसे हम कहते हैं। वो आता कहाँ से, बेसिकली वो उन जगहों से आता है जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, या ओवर पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, या कोई बंदा ऐसे घर में रहता है जैसे कि स्लम एरियाज में होता है कि बहुत ज्यादा एक ही घर में बहुत ज्यादा जो है वो लोग रह रहे होते हैं, इतने ज्यादा कि डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, तो उन लोगों में जो है वो टीबी ज्यादातर होता है। और बेसिकली से मिथ है, कहा जाता है कि ये गरीब लोगों की बीमारी है, लेकिन बेसिकली किसी को भी हो सकता है अगर आप लोग इसका सही से ट्रीटमेंट या ना करें या प्रिवेंशन ना की जाए। इन्फेक्टेड पेशेंट के पास किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट को भी हो सकता है अगर आप तो किसी टीबी वाले पेशेंट को क्योर करते वक्त, ट्रीटमेंट करते वक्त सही से अपनी केयर नहीं करेंगे। तो मुआयना और टेस्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसके लिए स्टेथोस्कोप फेफड़ों पर रखने से गैर मामूली सांस सुन सकते हैं,
गर्दन या दूसरी जगहों पर लिम्फ नोड्स को भी महसूस किया जा सकता है। लिम्फ नोड्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। फेफड़ों के गिल्ड फ्लूइड का भी पता चल सकता है। हाथ या पांव की उंगलियां क्लबिंग भी देख सकते हैं उसमें। क्लबिंग क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़ाहिर है लंग्स का स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, तो वो सही से ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, हमारे जिस्म के हिस्सों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो क्लबिंग हो जाती है, यानी कि नीलाहट आना स्टार्ट हो जाती है। कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे जिसे हम कहते हैं, छाती का एक्सरे, बलगम कल्चर, बलगम का टेस्ट किया जाता है, ट्यूबर क्लीन टेस्ट जिसे हम जो है वो जिसको हम PPD टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें ये होता है कि ट्यूबर क्लीन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और इसकी रीडिंग ली जाती है, इससे पता चल जाता है। स्किन टेस्ट होता है, यानी कि जिल्द के जरिए किया जाता है और इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को आया टीबी है या नहीं है, और उस बेस पे फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जस्ट CT स्कैन भी किया जा सकता है। स्पूटम टेस्ट बलगम लेके चेक कर लिया जाता है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात ये जो है, ठीक है, एक्सरे जो देखा जाए ना टीबी पेशेंट्स का जो होते हैं इस तरीके से होता है। मैंने आप लोगों को बताया पढ़ाते हुए, पहले कंसेप्ट दिया था जब कि होल्स बन जाते हैं, इस तरह से दिखाई दे रहे होते हैं एक्सरे में। जो स्पेशल बात होती है, स्पेसिफिक थिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, इलाज। बेसिकली जो टीबी का इलाज है जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, पहले 9 महीने का इलाज था। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जरिए होता है, तो बेसिकली एंटीबायोटिक ही दी जाती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए या मारने के लिए। पहले 9 महीने का इलाज था, लेकिन अब 6 महीने पे आ चुका है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 महीने में ही टीबी ठीक हो जाए, पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। और इसका ट्रीटमेंट लेना बिल्कुल पूरा जरूरी है 6 महीने तक, या जितना डॉक्टर रिकमेंड करें पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई पेशेंट अपनी अलामत ठीक होने पे या बेहतरी महसूस करने पर इसका ट्रीटमेंट या इलाज बीच में छोड़ देता है तो उसे दोबारा से टीबी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जितना भी रिकमेंड करें। मिनिमम 6 मंथ का होता है और इन सम केसेस इट मे बी 9 मंथ्स। शुरू में क्या होता है, रिफेम्पिसिन, कौन कौन सी जो होती है, रिफेम्पिसिन और मायरन बी जिसे कहते हैं आइसोनियाजिड, ठीक है, ये 2 मेडिकेशंस दी जा रही होती हैं। नेक्स्ट जो है 2 और एडिशनल कर दी जाती है। इन मेडिकेशंस को 6 महीने तक चलाया जाता है। बेसिकली होता क्या है ट्रीटमेंट में, इलाज का मकसद टीबी के बैक्टीरिया को हलाक करना है। इलाज के शुरू में बहुत सी अद्वियात इकट्ठी दी जाती हैं। इलाज इस वक्त तक जारी रखा जाता है जब तक लेबोरेटरी के टेस्ट नॉर्मल होना शुरू हो जाए। इलाज आमतौर पे 6 महीने तक चलता है, लेकिन एड्स वाले मरीजों के लिए यह इलाज आहिस्ता असर कर रहा हो तो टीबी का इलाज 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। इलाज शुरू करने से 2-3 हफ्ते में बेहतरी महसूस होती है, लेकिन इस वक्त तक छाती का एक्सरे में अफाका महसूस नहीं होता। अगर टीबी की तशखीस जल्दी हो जाए और मुनासिब बर वक्त इलाज शुरू कर दिया जाए तो सेहत की बहाली बेहतरीन हो जाती है। मरीज को इस वक्त तक अस्पताल में रखा जाता है जब तक कि वो दूसरों में बीमारी फैलाने के काबिल ना रहे, ठीक है। तो ये इसके साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट किन लोगों को हो सकता है ये, और क्या होता है टीबी, ठीक है, ये आज हम लोगों ने देख लिया। कुछ फैक्ट्स हैं टीबी के बारे में। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात दूसरे नंबर पे है टीबी की वजह से होती है, ठीक है। और वर्ल्ड टीबी का दिन भी मनाया जाता है पूरी दुनिया में, ताकि लोगों में मैक्सिमम आगाही दी जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई बीमारी है। और क्या होता है 24 मार्च को इसका दिन मनाया जाता है। और कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं हम। दुनिया में हर सेकंड में एक शख्स पर टीबी का इन्फेक्शन हमलावर होता है। जो लोग ठीक होंगे, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो तो बच जाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी वो इसका शिकार हो सकते हैं। मजमूई तौर पे दुनिया की मौजूदा 1/3 आबादी टीबी का शिकार है। टीबी के जरासीम इंसान के अंदर दाखिल होने पर हर एक को बीमारी जाहिर नहीं करते, कुछ में अलामतें भी जाहिर नहीं होती। वही रीजन आ गई प्राइमरी, लेटेंट और एक्टिव। बीमारी सिर्फ तब शो होगी जब जरासीम एक्टिव फेज में दाखिल होगा। पोशीदा टीबी यानी कि लेटेंट टीबी बहुत ज्यादा आम है। इस टीबी का हर 10वां शख्स में टीबी की अलामतें जाहिर नहीं होती, ठीक है, हो जाती हैं।
इसके बाद है अगर इसका इलाज ना किया जाए तो टीबी के लिए से ज्यादा मरीज जो मरीज है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। बाकी इसके अलावा हम कैसे बचा जा सकता है, हम अगर देखें टीबी से बचने के लिए इसकी वैक्सीनेशन होती है। जो रिस्क पे होते हैं पेशेंट वो BCG के नाम से इसकी वैक्सीनेशन आती है, उनकी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, बैलेंस डाइट लें। अगर कोई घर में अल्लाह ना करे पेशेंट हो जाता है टीबी का, तो जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको दूर रखा जाए, हाइजीनिक का ख्याल रखा जाए और प्रॉपरली कुछ वक्फे के बाद उनके टेस्ट करा ले जाए ताकि डिटेक्ट हो जाए कि उनको टीबी तो नहीं हो गया। मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि टीबी होता क्या है, फिर इसके अलावा इसकी काजेस पढ़े, काजेस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बताया, ठीक है। इसके बाद इसके स्टेजेस के बारे में बताया, फिर हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा है और साइन एंड सिम्टम्स के बाद हमने इसके रिस्क फैक्टर्स देखे कि किन किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा हमने तरीका इलाज देखा है और एग्जामिनेशन कैसे की जाती है। ये सब चीजें हमने आज की लेक्चर में देखी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।